हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को सिद्ध साहित्य के बारे में बताया था और उससे पहले जो है मैंने आप सभी को आदिकाल के बारे में बताया था। तो हिंदी साहित्य की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या फिर EMRS की TGT PGT की तैयारी कर रहे हों या फिर यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी साहित्य की यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आदिकाल और आदिकाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्यों से आपको प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा और बहुत ही सरल शब्दों में मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो यहाँ पर पिछले वीडियोस की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहाँ जाके उन दोनों ही टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाथ साहित्य। अब ये नाथ साहित्य क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाथ कौन होते हैं। तो नाथों से जो हमारा तात्पर्य है वो है शिव की उपासना करने वाले, यानी भगवान शिव की जिन्होंने उपासना की वो क्या कहलाए थे, नाथ कहलाए थे। नाथ पंथ उनका अलग से था। अब उनके द्वारा, इन नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वो नाथ साहित्य कहलाया। अब इसके बाद अगर बात करें कि इनका विकास क्रम कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए इस पे पहले हम इन सब की शुरुआत यानी कि सिद्ध और नाथ साहित्य की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म जो है आगे दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, महायान फिर आगे जो है दो भागों में विभाजित हुआ, सहजयान और वज्रयान। ठीक है, और वज्रयान जो था वो आगे हमारा विभाजित हो गया सिद्ध साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि महायान से इसका विकास क्रम बढ़ा, वज्रयान बना, वज्रयान से फिर आगे जो है सहजयान बना और इसके बाद जो है नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो ये इसका विकास क्रम है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार विकास क्रम से भी प्रश्न आ जाता है। अब बात करते हैं कि नाथों का जो उदय है वह किस प्रकार से हुआ, इसका अर्थ क्या है। तो नाथ का अर्थ है मुक्ति दिलाने वाला। नाथ जो है, अब इनका उदय कहाँ से हुआ था, तो ये जो है सिद्धों से ही निकले थे, कहीं अलग से इनका कोई पंथ नहीं था, कोई इनकी शुरुआत नहीं हुई थी, सिद्धों में से ही जो है नाथ पंथी निकले थे। इन्होंने सिद्धों की वाम मार्गी व पंचमकार का खंडन किया। तो सिद्धों के द्वारा जो कुछ चीज़ें सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आई थी, इन्होंने उन्हीं चीज़ों का खंडन करके अलग से अपना पंथ जो है या अलग से अपना जो धर्म है वो इन्होंने स्थापित कर दिया। तो सिद्धों के द्वारा जो ये वाम मार्गी साधना इन्होंने अपनाया था और ये पंचमकार जो उनके द्वारा अपनाया गया था, इन दोनों ही चीज़ों का नाथों के द्वारा जो है क्या किया गया, विरोध किया गया और इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य था वो नाथ साहित्य कहलाया था। सिद्धों में जब वाम मार्ग योग प्रधान भोग साधना की प्रधानता हो गई तो उसी के फलस्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो नाथों में क्या था, सिद्धों में क्या था कि ये जो है वाम मार्गी योग प्रधान की जगह इन्होंने जो है भोग प्रधान को दिया। तो इसके बाद कुछ सिद्धों के द्वारा इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जो है अलग से जो है अपना संप्रदाय बना लिया और वही संप्रदाय जो है नाथ संप्रदाय कहलाया। अब बात अगर करें कि नाथ का अर्थ क्या होता है, तो नाथ दो शब्दों से मिलकर बनता है, ना और थ। तो ना का अर्थ होता है अनादि रूप, वहीं पे थ का अर्थ होता है भुवन त्रय में स्थापित होना। तो यहाँ पे नाथ का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। नाथ उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए साधना करते थे। वह अपने नाम के साथ नाथ की उपाधि जोड़ते थे। तो सिद्धों के नाम के पीछे जहाँ पा लगता था, वहीं पे नाथों के पीछे जो है
वो नाथ लगता था उनके नाम के पीछे, ठीक है। जैसे कि गोरखनाथ, तो नाथ लग गया। तो यही मूल अंतर है दोनों में, नाम में पहचानने में, सिद्ध और नाथ में। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा का जो है विकसित रूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत एवं अवधूत नाम से पुकारा है। तो यहाँ पे भी प्रश्न इस चीज़ से भी पूछा गया है कि किस संप्रदाय को अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है। तो नाथ संप्रदाय को ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके अन्य नाम क्या हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिए गए हैं। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का जो है उदय हुआ है। तो सिद्धों के द्वारा महासुखवाद की पद्धति अपनाई गई थी, वहाँ पे नाथ पंथों ने इन चीज़ों का विरोध किया। अब इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र जो है भारत का पश्चिमोत्तर भाग, जैसे कि राजस्थान, पंजाब आदि, तो इन क्षेत्रों में जो है नाथपंथियों का उदय हुआ। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकार को नकार दिया। इन्होंने वर्णाश्रम का विरोध व योग मार्ग को अपनाया। तो इन्होंने भी जो है इन्होंने वर्ण आश्रम का जो है विरोध किया है और इन्होंने योग साधना या योग मार्ग को अपनाया है। अब नाथों की संख्या जो है कितनी मानी गई है, तो देखिए सबसे पहले अगर सिद्धों की संख्या की बात करें तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। तो दोनों ही संख्याएं याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब इनका समय क्या है, जहाँ सिद्धों की का जो समय है वो 8वीं शती से माना गया है, वहीं पे नाथों का जो समय है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का देखिए, सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, सरहपा। वहीं पे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आप गोरखनाथ को जानते हैं। नाथपंथी जो है वो 3 बातों पर जोर देते थे, योग मार्ग, गुरु महिमा व पिंड ब्राह्मणवाद। इन 3 बातों पर जो है ये जोर देते थे। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, अब सिद्धों ने जो है वाम मार्गी भोग साधना को अपनाया था, वहीं पे नाथों ने नाथपंथियों का हठ योग साधना का जो है इन्होंने सहयोग दिया, इस चीज़ को इन्होंने बढ़ावा दिया और इस चीज़ को वाम मार्गी भोग साधना का इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। नाथपंथी जो थे वो हठ योगी थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये हठ योग क्या है। अब ये तो आपने जाना कि नाथपंथी जो है हठ योग का समर्थन करते थे या उसके सहयोगी थे, लेकिन ये होता क्या है, तो हठ योग से तात्पर्य क्या है, तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और इन दोनों के संयोग यानी कि सूर्य और चंद्र के संयोग को हठ योग कहते हैं। हठ योग देह शुद्धि का साधन है जिसमें साधक मन को एकाग्रचित कर समाधि लेता है ताकि कुंडलियों को जागृत कर सके। तो ये जो है हठ योग की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिद्ध और नाथ में अंतर क्या है, तो सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर में वो जो है विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नाथ जो थे वो ईश्वर को मानते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, जबकि जो नाथ है वो इसके विरोधी थे। अब बात करते हैं कि नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है, तो इन्होंने जो है हठ योग की साधना पर जोर दिया है। इनके द्वारा शैव मत का जो है प्रतिपादन किया गया है। साधनात्मक रहस्यवाद की जो है इन्होंने शुरुआत की, इस पे यकीन रखते थे। प्रवृत्ति मूलक मार्ग के स्थान पर इन्होंने निवृत्ति मूलक मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। तो इनका रास्ता क्या था, प्रवृत्ति मूलक नहीं था, निवृत्ति मूलक था। शांत रस की जो है प्रधानता है। अंतः साधना पर जोर दिया गया है। सदाचार व नैतिकता पर जोर दिया गया है। नारी को साधना के क्षेत्र से इन्होंने बाहर रखा है, जबकि सिद्धों ने अपनाया है। इन्होंने सिद्धों के पंचमकार का त्याग किया है। समानता क्या है, दोनों के द्वारा ही सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, सिद्ध और नाथों के द्वारा। इसके अलावा रूढ़ियों व आडंबरों का जो है
विरोध किया गया है। अब जैसे मैंने बताया कि सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। तो वो 9 सिद्ध कौन कौन से हैं? पहले हैं आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्र नाथ। इसकी शुरुआत जो है कई बार देखिए मत्स्येंद्र नाथ रहेगा या गोरखनाथ। जब नाम यहाँ से शुरू हो तो आप यहीं पे टिक करिएगा प्रवर्तक के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं गहिणीनाथ, फिर है चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तृनाथ या फिर थरभरीनाथ। इनके दोनों ही नाम कहीं भी आपको थरथरीनाथ मिलेगा और कहीं पे भर्तृनाथ, ठीक है। फिर है गोपीचंद नाथ। तो ये 9 नाथों के नाम जो है यहाँ दिए गए हैं। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने जो है पंचमासा, आत्मबोध, विराट पुराण, नरवे बोध, ज्ञान तिलक, सप्तवार, गोरख गणेश संवाद, सब्दी, योगेश्वरी, साखी, गोरखसार, गोरखवाणी, पद शिष्या दर्शन आदि की रचनाएं की है। इनके द्वारा जो है कुल 14 ग्रंथ जो है मिलते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके रचनाओं का संकलन जो है गोरखवाणी नाम से किया है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन। इसके बाद अगले जो नाथ कवि आ जाते हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ या फिर मच्छिंद्र नाथ, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद ज्ञान कारिका और अकुल वीर तंत्र। अगले नाथ कवि हैं जालंधर नाथ। इनकी रचना है विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चरित्र, विंदु भावना क्रम। अगले नाथ है चरपटनाथ। इनकी रचना है चतुर्भवाभिवासन, ठीक है। अगला है चौरंगीनाथ। इनकी रचना है प्राण संकली, वायु तत्व भावनोपदेश। गोपीचंद, इनकी रचना है शब्दी। भर्तृनाथ या फिर भर्तृनाथ, इनकी रचना है वैराग्य शतक। अगले हैं ज्वालेंद्र नाथ। इनकी रचना जो है वो प्राप्त नहीं है। वहीं पे गाहिणीनाथ, इनकी भी रचना प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे केवल 7 जो हैं इनकी रचनाएं प्राप्त है, ठीक है। तो ये था संपूर्ण नाथ साहित्य और उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं आदि। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर करिएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।